हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेडिकल के ऊपर कि कैसे रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल होता है और कैसा मेरा मेडिकल हुआ था। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं एक्चुअल जो मेडिकल होता है वहाँ पे कौन सी टाइमिंग होती है, क्या पूरे दिन भर में शेड्यूल रहता है, ठीक है। आप लोग के मन में जो डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना आप लोग प्लीज़, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने में भी। और अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा इस बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले डीवी में हम लोग को चॉइस दी जाती है कि आप कौन से डिवीज़न में अपना मेडिकल कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा घर नज़दीक पड़ता था, अपने घर से इज्जत नगर मेरा नज़दीक पड़ता था, तो मैंने उसके लिए इज्जत नगर डाल दिया था। तो मेरा मेडिकल वहीं मिला मुझे। एक मेडिकल स्लिप मिलती है आप लोग को, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपके बारे में सब इन्फॉर्मेशन होती है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है। तो मेरा मार्क तो एक तो यहाँ पर फेस पे था, एक हाथ पे था, तो वो चीज़ वो लिख देते हैं वहाँ पे। फिर आपको दूसरे दिन 9 बजे तक वहाँ रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, मेडिकल में। तो मेरी शाम की 6 बजे हमारा जो डीवी हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, तो 6 बजे मुझे निकलना था ट्रेन से। तो मेरे पास टिकट भी नहीं था, तो मैं ऐसी ट्रेन पर चढ़ गया था। और टीटी भी आया था, टीटी ने पूछा टिकट के लिए, तो हमने उसको बता दिया कि हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो उसने भी हमें छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। हम आराम से अपने स्लीपर में घुस गए थे। तो और मेरे साथ ये होता है कि मुझे कहीं भी सफ़र में जाता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो उससे पहले मैं 2 दिन पहले, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही निकल गया था। जिस दिन डीवी था उसके एक दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था गोरखपुर। तो मुझे उस दिन भी नींद नहीं आई, अगले दिन भी मुझे नींद नहीं आई। और मैं काफ़ी डरा हुआ था कि मेडिकल में मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। और मेरे साथ अमूमन ये होता ही है, जैसे मैं कहीं नई जगह जाता हूँ तो मुझे ना ट्रेन में नींद आती है ना वहाँ जाके नींद आती है। जबकि मैंने वहाँ जाके एसी रूम लिया हुआ था, फिर भी मुझे वहाँ नींद नहीं आई। और इस टेंशन से कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मैं पहली बार मेडिकल फेस कर रहा था। तो उसके बाद फिर जब दूसरे दिन हम सुबह पहुँचे बरेली, इज्जत नगर में हम गए। सुबह 9 बजे हमने रिपोर्ट किया। तो बोला जाता है कि आप लोग खाली पेट वहाँ पे जाएं। तो हमने ज़्यादा हल्का फुल्का एक चाय पी थी, हल्का फुल्का नाश्ता किया था। भूख तो लग रही थी, लेकिन हमने, जैसा कि उन्होंने बताया था कि खाली पेट आप लोग को जाना है, तो हमने कोई ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था। फिर वहाँ जाके हमने अपना मेडिकल जो स्लिप हमें मिली थी वो हमने लगा दी वहाँ पे। सारे जितने भी कैंडिडेट थे उस दिन, मैं बता रहा हूँ 40 कैंडिडेट्स थे, उसमें कुछ लड़कियाँ भी थी। तो हम लोग को मेडिकल हॉस्पिटल, रेलवे इज्जत नगर में डिवीज़न का मेडिकल हॉस्पिटल, तो वहाँ हमने लगा दी। वहाँ भीड़ भी रहती है, बाकी सारे लोग भी आते हैं वहाँ पे डेली जो होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो हुआ, उस सबसे पहले हमने मेडिकल वहाँ पे जब हमारा एक्सरे हुआ, ठीक है। तो हमें एक्सरे के लिए बुलाया गया वहाँ पे, ठीक है। एक एक करके हमारा एक्सरे हुआ सबका। एक्सरे जब हो गया तो 1 घंटे के आसपास हम सबका एक्सरे हो गया था। उसके बाद यूरिन टेस्ट नहीं हुआ। यूरिन टेस्ट होता है 30 से प्लस वालों के लिए, तो हमारे में जो थे सभी यंग थे, 30+ कोई नहीं था। तो यूरिन टेस्ट हम लोग का नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे जोन में यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन हमारे जोन में यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था और हमारा हम लोग के साथ नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर हमें ले जाके, ठीक है, बैठा दिया गया, ठीक है। उसमें हमें पता नहीं था कि क्या एक्सरे कैसा है क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर दूसरा टेस्ट हुआ। उसके बाद हमारा आँखों का, मेन जो आँखों का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आँखों की टेस्टिंग होती है कि कहीं आप लोगों ने कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है, या कोई लेज़र, कोई लेंस वगैरह तो आँखों में नहीं पहना हुआ है, ठीक है। उससे वो लोग चेक कर लेते हैं मशीन में, ठीक है। मशीन में आपको देखना होता है, एक मशीन होती है, इस तरीके की मशीन होती है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इस पर टेस्ट वो लोग करते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपने लेजिक सर्जरी कराई है नहीं कराई है, वो सब चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाता है। डॉक्टर वगैरह, ठीक है, सब हाल चाल भी पूछते रहते हैं। तो माहौल ज़्यादा टेंस भरा नहीं होता, अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, बीच में ब्रेक भी मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें बैठा दिया गया कि अभी आप लोग का आगे, आप लोग का मेडिकल होगा, आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। हम तो सब ग्रुप में बैठे हुए थे, लड़के वगैरह सब। तो उसके बाद फिर हमारा जो मेडिकल होना था वो एक लेडी डॉक्टर के हाथों होना था, ठीक है। लेडी डॉक्टर आई शाम के 2-2:30 बजे, लेडी डॉक्टर आई वहाँ पे, 2:30 बजे के आसपास वो आई अपनी कार से। उसके बाद फिर उसने फटाफट बोला कि आप फटाफट भेजिए अंदर, ठीक है। फटाफट किया उसने। तो उसके साथ एक असिस्टेंट था उसका, ठीक है। लेडी डॉक्टर थी, एक असिस्टेंट था, वो अच्छा था, काफ़ी फैमिलियर था, मतलब बढ़िया से बात बात कर रहा था, अच्छे से बता भी रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे कोई चीज़ नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग को बुलाया गया। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, हमारे कपड़े बाहर ही उतरवा दिए थे उन्होंने, ठीक है। हमारे कपड़े बाहर ही उतरवा दिए थे कि बोला अपने कपड़े उतार लो। लड़कियों से नहीं बोला, लड़कियों से साइड में बोला, ठीक है। और हमसे हमारे कपड़े उतरवा लिए, सिर्फ हमने एक अंडरवियर पहनी हुई थी और बाकी लड़के सब बाहर से ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है।
तो उसके बाद एक एक करके उन्होंने बुलाना शुरू किया नाम लेके ना, जो नाम। उसके बाद फिर जब अंदर गए तो जब मेरी बारी आई तो जब मैं अंदर गया उसके बाद सबसे पहले असिस्टेंट जो होता है, मैडम का जो फेस होता है वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, अगर वहाँ जो हो रहा है उसको मैडम को पता नहीं चलता है, तो सबसे पहले असिस्टेंट चेक करता है आपके प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होता है मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले जब आप लोग को हाइट वगैरह वो देखता है, ठीक है। फ्लैट फुट वगैरह चेक करता है, लेटाता है आपको एक उसमें, फ्लैट फुट वगैरह चेक करता है, और कोई बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मल तो नहीं है ये चेक करता है। बहुत मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड तरीके से चेक नहीं करता कि बहुत बारीकी से चेक कर रहा है, मुश्किल से 10 सेकंड में उसने ये सब निपटा दिया था। और उसने बोला नीचे को झुकने के लिए पाइल्स वाइल्स चेक करते हैं और नीचे से देखते हैं पाइल्स तो नहीं है, ठीक है। तो खांसने के लिए भी बोलते हैं, बाकी वो सब ठीक ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने बोला अपने कपड़े पहन, कपड़े तो क्या ही थे, अंडरवियर थी, उसने कहा अंडरवियर ऊपर कर लो। और फिर मैडम उल्टा मुंह करके बैठी हुई थी, तो फिर मैडम के पास गए। सबसे पहले मैडम ने ब्लड प्रेशर मापा, और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत एबनॉर्मल था, मतलब मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, मतलब मेरी सांस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही थी। तो मैडम ने मुझे अच्छे से समझाया पहले कि इतना क्यों, मतलब आपकी मतलब इतना धड़कन ऊपर नीचे क्यों हो रही है। मैंने कहा मैम मैं 2-3 दिनों से सोया भी नहीं हूँ और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। तो मैंने मैडम को एक्चुअल बात बता दी, तो मैडम भी समझ गई कि ये सब थके हुए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी अच्छे से कोऑपरेट किया। फिर उन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह चेकिंग वगैरह किया। तो ब्लड प्रेशर तो आप लोग का ऊपर नीचे हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है आप लोग को। लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी, मैडम ने देखा कि यहाँ थके भी हैं तो उन्होंने ओके कर दिया ब्लड प्रेशर। उसके बाद फिर जब आंखों की टेस्टिंग की बारी आई तो एक एक करके सारे टेस्ट होते हैं, डिस्टेंस टेस्ट होता है, मैडम आंख चेक करने के लिए ले जाती है साइड में। तो एक स्नेल चार्ट होता है, ठीक है, चार्ट लगा होता है, इस तरीके का चार्ट देख लीजिए। तो मैडम 20 फुट की दूरी में मैडम ने बैठा दिया था, नहीं 6 मीटर की दूरी पे मैडम ने मुझे बैठा दिया और बोली कि पढ़ो इसको, ठीक है। तो मैं तो पहले से डरा हुआ था क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था मैं फेल हो जाऊँगा आंखों में। तो मैंने फिर भी मतलब हिम्मत रखी और अपना मेडिकल दिया। तो मैंने 6/6 का पढ़ लिया। तो एक एक करके पढ़ाते हैं वो, ठीक है, एक आंख पे बंद करके पढ़ाते हैं, फिर दूसरे आंख पे ऐसे बंद करके पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मैडम पढ़ाती है। तो वो मेरा हो गया था 6/6, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हो गया। फिर नियर जब बारी आई और उसमें आप बहुत से देखेंगे आपके डिस्टेंस विजन में 6/6, 6/12, 6/18 इस तरीके से होते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो वो सब कराती रहती है। उसके बाद फिर नियर विजन में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर के आसपास आप लोग की एक बुक रख दी जाती है और उसमें पढ़ने के लिए बोलता है। तो वो भी हो गया था फटाफट। ये सारी चीज़ें असिस्टेंट करवा रहा था, वहीं पर ही खड़ा था वो फटाफट मुझे ये सब चीज़ें ओके करवाते जा रहा था। मैडम अपनी उसमें लिखती जा रही थी। एक बड़ा सा मैडम के पास परफॉर्मा फॉर्म टाइप का था, उसमें वो मेरी डिटेल भरती जा रही थी, सारी जो मैं कर रहा था इस पर भरती जा रही थी। वो शायद वही चीज़ मुझे लगता है आरआरसी को भी जाती होगी बाद में, जब मेडिकल हो जाता होगा कि हाँ ये। उसके बाद फिर मैडम ने मेरा लिया कलर विज़न टेस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही कह रखा है आपको, इशारा टेस्ट जो होता है, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो मुझे फटाफट पढ़ाया असिस्टेंट ने, तो मैंने वो भी क्लियर कर लिया, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद फिर बाइनोकुलर विज़न आया। तो फिर वो एक अलग सा रूम होता है उनका, ठीक है, वहाँ बाइनोकुलर विज़न वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं आप लोगों से बाइनोकुलर विज़न टेस्ट करने के लिए। बाइनोकुलर विज़न में क्या होता है कि मतलब हमारे दोनों आंखों का जो फोकस होता है एक जगह पे पड़ना चाहिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमारे दोनों आंखें सेम फोकस करनी चाहिए। अगर जिस किसी का नहीं होता है, मान लो इस आंख का कहीं और फोकस हो रहा है, इस आंख का कहीं और फोकस हो रहा है, तो उनके फिर दो इमेज बनती हैं। तो उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो 4 डॉट टेस्ट होता है। 4 डॉट टेस्ट होता है, एक लाइट दिखाई जाती है आपको कमरे में, थोड़ा सा वहाँ अंधेरा होता है कमरे में, तो लाइट दिखाई जाती है, उसमें ग्रीन कलर होता है, कलर होते हैं। तो वो कलर टेस्ट करती है, वहाँ से पूछती है बहुत सारे क्वेश्चंस कि कितने कलर आप लोग को देखना है। एक चश्मा आप लोग को पहना दिया जाता है उसमें, ठीक है। वो चश्मा होता है, उसमें ग्रीन कलर होता है और रेड कलर होता है, वो रेड कलर का चश्मा होता है। उसको पहना के आप लोग से क्वेश्चन करे जाते हैं कि 4 डॉट टेस्ट होता है, इस तरीके से देख लीजिए इसमें कौन सी लाइट चल रही है। अगर आपको चारों लाइट दिख रही हैं तो ठीक है, आपका बाइनोकुलर विज़न बहुत सही है। अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 लाइट नहीं दिख रही है या कहाँ लाइट दिख रही है, कम दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, तो इस तरीके का टेस्ट वो होता है, ठीक है। तो उसमें और भी टेस्ट होते हैं, मायोपिक टेस्ट होता है, ठीक है। और जो जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, तो वो उसी बीच में टेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। और चश्मा आप लोगों में क्वेश्चन आता है कि चश्मा अलाउ है नहीं है, तो चश्मा अलाउ करती हैं वो आपसे पहले ही। जिसके चश्मा नहीं भी था, जिसको चश्मा वहाँ पे बाई चांस दिक्कत हो रही थी चश्मा लेके नहीं, तो उनको चश्मा बनवाने के लिए बोला कि आप चश्मा बनवा के लेके आइए। उनको भेजा गया फटाफट चश्मा
प्राइवेट वहाँ पर हॉस्पिटल पे या प्राइवेट उसमें जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, तो फिर बनवा के लेके आए। फिर उनका 1 घंटे बाद उनका फिर से टेस्ट हुआ और उन्हें भी विथ ग्लास पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये मैडम ने बहुत अच्छी मैडम थी और असिस्टेंट भी अच्छे थे। तो इस तरीके के सारे टेस्ट नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं ये आँखों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा होता है। जितना वक्त उन्होंने आँखों में लगाया ना, आँखों में बहुत टेस्ट लगाया। ठीक है, और भी मैं बता देता हूँ छोटे मोटे टेस्ट क्या होते हैं। उठक बैठक करा के वो देखते हैं। ठीक है, उठक बैठक करा के देखते हैं। ठीक है, और मैडम पूरी तरीके से टेस्ट करती है, असिस्टेंट तो टेस्ट करता ही है, उठक बैठक लगा के देखते हैं वो। ठीक है, कि मतलब ठीक तरीके से मूवमेंट है नहीं है बॉडी का। ठीक है, बॉडी का परफेक्ट शेप है नहीं है, या किसी काम करते वक्त ग्रुप डी की पता है आपको पोस्ट में काम करना होता है, तो इसको कोई काम करने से तो दिक्कत नहीं है। हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। हियरिंग प्रॉब्लम बता दूं मैं आप लोग को, कान भी टेस्ट कर लेती है। ठीक है, लाइट मार के कान टेस्ट कर लेती है, पर्दे वगैरह ठीक है नहीं है। और बाकी आंखों का तो मैंने बता दिया है। और जो बोलने सुनने का ये तो मूवमेंट वो चेक कर ही लेती हैं। ठीक है, आपसे बात करके कि आप ठीक है, बात करने में नहीं है। वैसे दांत वगैरह का आप लोग को पूछा गया तो दांत वगैरह को टेस्ट नहीं हुआ था कि दांत सड़े गले टूटे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हाथों में मेरा एक बार, हाथों में आप लोग पूछते हैं कि हाथ में हैंड में टेस्ट हुआ, तो मेरा ऐसा कोई हाथों का टेस्ट किया नहीं, बस मैंने ये ऐसे बोला दिखाने के लिए, बस ये है। और इससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी जो दिक्कतें हैं कि यार ऐसे चेक करते हैं आर्मी की तरह चेक करते हैं, तो आर्मी की तरह चेक नहीं होता। फ्लैट फुट में भी बहुत सारे जोनों में देखा गया कि फ्लैट फुट में भी बाहर कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं जैसे आप लोग को कोई मेजर प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग को रीमेडिकल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट ही कर देंगे कि सीधे रिजेक्ट कर दिया आपको। ठीक है, फ्लैट फुट में है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किया भी है पिछले वाली वैकेंसी में। और अगर कोई मेजर ऑपरेशन से अगर कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ऑपरेशन दवाइयों से ठीक हो जाती है, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि 1 मंथ का टाइम दे दिया जाएगा कि वापस से आके अपना मेडिकल करवाइए। तो इस तरीके का टाइम आपको होल्ड में रख लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और आंखों में मैंने बता ही दिया है कि इतनी सारे टेस्ट आंखों के होते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, उसमें आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे आज के दिन में आपका चश्मा नहीं बन पाया, तो आपको फिर वापस से कल के दिन में आकर आपको अपना मेडिकल कराना होगा। ठीक है, तो रीमेडिकल आपको देते हैं, वो रीमेडिकल की स्लिप देते हैं। अगर आपको बाई चांस कोई भी वजह से बाहर किया जाता है, तो उसका आपको विथ प्रूफ दिया जाता है, आपको लिख के दिया जाता है कि इस वजह से आप लोग बाहर हुए हैं। ठीक है, आपको रीज़न दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको सीधे बोल दिया बाहर आप, तो आपको पता ही नहीं है कि किस रीज़न से मैं बाहर हुआ हूँ। आप उससे वापस से रीमेडिकल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म आता है वापस से रीमेडिकल क्लेम करने के लिए कि हाँ मेरा फिर से टेस्ट किया जाए। आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे गलती से बाहर किया, तो आप रीमेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें उसका भी एक अलग प्रोसेस है, उसमें कभी बाद में बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें करीबन रेलवे में मेरा जो टेस्टिंग हुई करीबन 20 मिनट, मुझे मतलब 20 मिनट में मेरा मेडिकल हो गया था। मतलब करीबन 20 मिनट से पहले पहले मेरा मेडिकल हो गया था। ठीक है, यानी 15 से 20 मिनट का टाइम वो मैडम लेती है फटाफट। मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके पास, फीमेल डॉक्टर भी होते हैं, कि वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसी हैं। ठीक है, कैसा वहाँ का स्टाफ है। और बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल इज़ ओके हो जाएगा वहाँ पे। अगर कोई आप लोग को सीरियस प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा कि उसका इलाज वहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग बाकी अगर जब मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद घर को जाता तक हमने पता कर लिया था कि क्या हुआ है, मतलब तो उसने बता दिया था असिस्टेंट ने कि सब पास हो गए हैं, सिर्फ एक को रीमेडिकल दिया हुआ है, उसका भी हो जाएगा। तो पता कर लिया था हमने कि सब मेडिकली पास हो गए हैं, तो हम एकदम खुश होकर बेफिक्र होकर घर को निकल गए। और फिर जब रिज़ल्ट आया 1 महीने बाद, तो उसके बाद फिर पैनल निकलता है। ठीक है, वहाँ पर पता हमने लगा लिया था, लेकिन कंफर्म भी हमें भी नहीं पता था कि किसको कौन सा मिला है, किसी को ठीक है A2 किसको मिला है, B2 किसको मिला है, तो ये चीज़ पता नहीं लग पाती। बस ये बोल दिया था कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं एक आध और वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा मेडिकल के ऊपर अलग से। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में।